हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज भी हम एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड में जो हमारी एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड क्वेश्चन सीरीज है उसका 12th क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, हम इस सीरीज में उन क्वेश्चंस की स्टडी कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं। हमारे सीबीएसई एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो, हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में या एनी अदर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां तक कि नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए भाई, आपके सामने 12th क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शंस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है जिनके अंदर हम स्पेशली रिएक्शंस को कंप्लीट करने के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा बोर्ड वालों और सीबीएसई बोर्ड वालों ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में पक्के आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई, आपका पहला क्वेश्चन, बेंजीन और ये रिएक्शन की कंडीशन आपको बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। लाइक सेम रिएक्टेंट है, कंडीशन है, आपको ये बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसे ही कहते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे करके क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अगर बेंजीन की रिएक्शन हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCO3, तो ध्यान दीजिएगा, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है भाई? बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। हो गई रिएक्शन। कैसे बनता है ये देख लीजिए। जो आपका CO और है और HCl आपस में ऐड करके देखिए क्या बनाते हैं। क्या होता है रिएक्शन में? क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, एक तरफ आपका H जुड़ जाता है और एक तरफ Cl। ठीक, अब क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है यहां जुड़ गया, तो बेंजीन के यहां पे क्या प्रेजेंट है? बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। यहां पे हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन के साथ Cl बाहर निकल जाता है, HCl क्या निकल जाता है? बाहर। और इस रिएक्शन में क्या बनता है भाई? बेंजल्डिहाइड बन गया। साथ में क्या दिखा सकते हैं आप? व्हाट? HCl। अब ध्यान दीजिए भाई, यही रिएक्शन आपकी एक नेम रिएक्शन भी। बताइए क्या नाम है इस रिएक्शन? दिस इज व्हाट? 1 2 3। कौन सा रिएक्शन है? गैटरमैन-कोच रिएक्शन। यही क्वेश्चन आपका गैटरमैन-कोच रिएक्शन नाम से भी आ सकता है। व्हाट इज गैटरमैन-कोच रिएक्शन? इसे ऑल्सो गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर्माइलेशन रिएक्शन, गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन, या ऑल्सो गैटरमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, एल्डिहाइड निर्मित होंगे, एल्डिहाइड आपका बनता है, निर्मित होता है। क्या बनता है इसमें? एल्डिहाइड। इसलिए इसको गैटरमैन-कोच रिएक्शन कह सकते हैं। गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि आपका ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्माइल ग्रुप जुड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं? फॉर्माइल ग्रुप जुड़ गए। क्या कहते हैं? गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकता है। कैसे भी? एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शंस। पहली गैटरमैन-कोच रिएक्शन, ये करके आइएगा। और हाँ, जब आप ये देखिए क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा है जिसके अंदर कंडीशन ये दी है, जब आप गैटरमैन-कोच रिएक्शन लिखे तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर क्लोराइड के भी इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, जिससे रिएक्शन है ना और आसान हो जाती है, जल्दी स्पीड पकड़ लेती है। कैटलिस्ट प्लस प्रोमोटर काम करता है। ठीक है, ये थी भाई आपकी गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन, हमारी पहली रिएक्शन। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और भी साथ में मैं आपको बताऊंगा, मॉडिफिकेशन और थोड़ी सी वेरिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कोरोना के वेरिएंट्स आते हैं ना, आ रहे हैं, ऐसे ही रिएक्शन के वेरिएंट्स आते हैं। देखिए रिएक्शन के वेरिएंट में क्या है, बोले अगर आप इस HCl की जगह क्या इस्तेमाल कर लें, HCl की जगह नहीं, CO की जगह क्या इस्तेमाल कर लें? HCl। CO की जगह क्या इस्तेमाल कर लें भाई? HCl इस्तेमाल कर लें, तब क्या होगा? बोले अगर आपने CO की जगह इस्तेमाल कर लिया HCl, बाकी सेम HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, फिर भी प्रोडक्ट में क्या बनता है भाई? बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सेम बेंजल्डिहाइड। तब उस रिएक्शन को हम कहते हैं केवल HCl यूज करने पे क्या अलग से लिखिएगा आप, क्या कहेंगे? दैट इज ओनली गैटरमैन रिएक्शन। उसे केवल गैटरमैन रिएक्शन।
या ओनली गैटरमैन फॉर्माइलेशन या ओनली गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, बोला जब ये आपका HCN ग्रुप जुड़ेगा ना बेंजीन के साथ, ये देखिए क्या बनेगा उसमें, प्रोडक्ट तो आपका यही बनना है बेंजल्डिहाइड। गैटरमैन रिएक्शन में नहीं, सॉरी गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन में एक और गैटरमैन रिएक्शन भी होती है, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा भाई, बेंजीन के साथ आपका CHNH.HCl ये इंटरमीडिएट बनता है। क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। फिर फर्दर सेकंड स्टेप में इसका क्या करते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ बॉईल कर देते हैं। इथाइल ग्लाइकोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर के साथ क्या कर देंगे आप, इसको बॉइलिंग वाटर लेंगे। क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, वाटर के कारण दोनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। इस कार्बन के ऊपर क्या है चार्ज, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। क्या होगा, वाटर पे क्या होता है H+OH-। क्या होगा भाई, कार्बन के साथ OH जुड़ेंगे, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। वाटर द्वारा डबल बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस आप कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे भी एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक OH और एक H, दूसरा बॉन्ड ब्रेक कीजिए, एक OH और एक H, तो ये आपका NH4Cl बाहर निकल जाता है। क्या बनता है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड एक कार्बन पे दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्या रिएक्टिव हो जाते हैं, तो वाटर बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर, क्या बनेगा, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH बेंजीन। अब देखिए आपको ये रिएक्शन केवल ये समझते हुए करना है, ठीक है। जब रिएक्शन कंप्लीट करनी आ जाए, ओके, तो आप सीधा कंडीशन बताइएगा, रिएक्टेंट बताइएगा और क्या प्रोडक्ट। जब रिएक्शन लिखनी आ जाए कंप्लीट करना तो सीधा आपको प्रोडक्ट ही बताना होता है बस, ठीक है। क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन थी आपकी गैटरमैन, ओनली गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन या गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसे ही कहता है, ठीक है। एक होती है गैटरमैन रिएक्शन, वो देख लीजिए, वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं। अगर आपके सामने क्या आ जाए, गैटरमैन रिएक्शन आ जाए, उसमें क्या बनता है, उसमें हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं। देखिए वो रिएक्शन हम स्पेशली करेंगे, केवल आप लोगों ने डिफरेंशिएट कर सके, कंफ्यूज ना हो कि पूछा गया है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर क्लोराइड विद HCl करवाते हो, तो आपका क्या भाई, क्लोरोबेंजीन बनता है। ये इस्तेमाल कर रहा हूँ बेंजीन, देखिए इससे आप बेंजीन को लिख सकते हैं, पर आप एग्जाम में ना कंप्लीट बेंजीन ही फॉर्म करके आना, ठीक है, ऐसे मत लिखना, समझाने के लिए किया है। तो बेंजीन के साथ क्या भाई, क्लोरो यानी हेलोरिन बन जाते हैं। अकेली अगर आपके सामने आ गई गैटरमैन रिएक्शन, तो उसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से कॉपर क्लोराइड विद HCl के साथ क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। गैटरमैन कोच रिएक्शन आ जाती है, तो ये है भाई गैटरमैन कोच रिएक्शन, CO प्लस HCl के साथ इस्तेमाल करेंगे, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। वहीं पे HCN के साथ HCl इस्तेमाल करते हो, फिर सेकंड स्टेप पे वाटर बॉइलिंग वाटर के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो बनेगा बेंजल्डिहाइड, लेकिन उस टाइम पे रिएक्शन को बोलेंगे अकेली गैटरमैन रिएक्शन, अकेली गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन या गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलेंगे। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। हो गया भाई, दूसरी रिएक्शन ये है भाई, कीजिए टर्म, आपने क्या ले रखा है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या ले रखा है, बेंजोइल क्लोराइड। देखिए इन क्वेश्चंस की है ना, आप साथ की साथ वीडियो पॉज करके है ना इक्वेशन बना लेना, ताकि आपके लिए काफी आसान हो जाए ड्यूरिंग द एग्जाम के दौरान, आपको काफी आसान हो जाएगा इनको याद करना, ठीक है, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी, इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखें। देखिए भाई दूसरी रिएक्शन क्या है, बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है आपको हाइड्रोजन विद पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, क्या आपको करनी आनी चाहिए। क्या कर सकते हैं सोच के देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, क्या होगा, एक हाइड्रोजन Cl के साथ फरार, यहाँ पे आके H ऐड हो जाएगा, तो क्या होता है इस रिएक्शन में HCl बाहर निकल गया, ओके। क्या हुआ, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड ग्रुप था, साथ में Cl जुड़ा था, यहाँ पे क्या गया, क्या बन गया आपका, अगेन बेंजीन भी है, वाटर HCl क्या निकल गया बाहर,
ये भी एक नेम रिएक्शन है, बताइए क्या नाम है, बोल भाई। रोजेनमुंड रिडक्शन, मुंड मुंड रोजेनमुंड रिडक्शन, क्या भाई ये रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। नाम से आ जाए व्हाट इज रोजेनमुंड रिडक्शन, तो आप बताएंगे द रिएक्शन इन व्हिच बेंजोइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विद पैलेडियम डिपॉजिटेड ओवर बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट डिपॉजिटेड ओवर पैलेडियम, समझ रहे। अब खास बात यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वाइवा क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से, भाई बेरियम सल्फेट इस्तेमाल करते हो ना आप, इसके अंदर है ना, देखिए पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ा देगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम है ना सल्फर या क्विनोलाइन मिक्स करते हैं, मतलब ये क्यों करते हो आप, बेरियम सल्फेट लेते हो, एक्चुअली में ये बेरियम सल्फेट भी कर देगा भाई, इसका जो सल्फर है दिख रहा है, इस पैलेडियम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जो पैलेडियम है हाइड्रोजन के साथ मिलकर हमें पता है क्या करता है, रिडक्शन करता है। ये तो जो भी सीडल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखेगा उस ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, तो यहां से क्या बन जाता है आपका, बेंजाइल अल्कोहल बन जाता, ठीक है। अकेला रिडक्शन को केवल एल्डिहाइड स्टेज तक स्टॉप करने के लिए हम बेरियम सल्फेट के साथ सल्फर या क्विनोलाइन मिलाते हैं, ठीक। या अकेला आपका बेरियम सल्फेट, इसको थोड़ा सा पॉइजन कर दो, किसके साथ भी, सल्फर या क्विनोलाइन के साथ, तो ये जो रिएक्शन है कहां तक होगी, केवल बेंजाइल तक। तो ये भी पूछ लेते हैं, वाई पूछ लेते हैं, क्यों मिलाते हैं आप सल्फर क्विनोलाइन बेरियम सल्फेट के साथ, तो पक्का कंफर्म हो जाते हैं सल्फर या क्विनोलाइन मिलाने पे आप कि अब केवल बेंजाल्डिहाइड ही बनेगा, ओके, ठीक है। रिएक्शन का नेम क्या है, रोजेनमुंड रिडक्शन। हाँ, अब एक और बात समझ लीजिए, अब कोई भी रिएक्शन डिफाइन करनी हो ना, आ गई रोजेनमुंड रिडक्शन आ गई, कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा, फिर उसका एग्जांपल लेना, जैसे ये, और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनता है, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड इज फॉर्म, किससे, फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, ठीक। फिर कंडीशन बताना, इन प्रेजेंस ऑफ दिस, ओके। एक एग्जांपल लीजिए 2 नंबर में, 2 मार्क्स में आपकी रिएक्शन कंप्लीट। अभी रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, देखिए ये क्या लिखा है, बेंजीन CH3, इसे कहते हैं टोलुइन, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, क्या बनेगा, लो भी बना दिया मैंने, बेंजीन कैसे, मतलब यहाँ पे अगर CH होना तो एक H और एक Cl बाहर, एक H के साथ एक, यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 3 H है ना, एक H बाहर, HCl क्या निकल जाएगा बाहर, बाहर निकल के क्या बचा यहाँ पे CH2। अब मुझे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाटर के साथ वाटर दिख रहा है 373, बॉइलिंग वाटर क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस, ठीक, क्या करेंगे, तो कम से कम ये जो आपका Cl2 है ना, यहाँ पे 2 बार क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, कैसे पता चला आपको, देखिए बताता हूँ। अगर आप इसको दो, अगर फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ से देखो OH चला गया, बना देते हैं CH2, हाइड्रोलाइसिस कीजिए, Cl क्या आ जाएगा, डन हो गया रिएक्शन। ये तक Cl की जगह रिप्लेस हो जाएगा क्या, OH, HOH, H के साथ Cl बाहर निकल जाएगा हाइड्रोलाइसिस करने पे, यहाँ पे वो जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक जी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको यहाँ पे कितने मोल दिया है, 1 मोल दिया। अब मान लीजिए ये रिएक्शन होगी कंप्लीट, डन, ओके है रिएक्शन। पहले आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता है, यहां से H Cl बाहर, यहां से H बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लेविस एसिड होता तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होता, ये भी बताऊंगा अभी, उससे पहले एक बात सुनिए, अगर यहाँ पे 1 मोल दिया तो एक HCl बाहर, एक यहाँ से H बाहर, फर्दर क्या बना भाई, CH2 Cl, H चला गया, फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पे यहाँ से Cl बाहर, OH, ठीक है। आप कहेंगे सीधा हाइड्रोलाइसिस कर देते, ये सुन लीजिए बात भी, क्या ये रिएक्शन होगी हमारी कंप्लीट, क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल, हो गया डन। अब अगर फर्दर मोड क्या वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, देखिए मतलब यहाँ पे Cl2, ठीक है, 1 मोल दे रखा था, डन। अगर यहाँ आप इसके कितने, सुनिए मिथाइल ग्रुप है ना, क्या आप इसका डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों क्यों नहीं कर सकते, कि डायरेक्ट आप इस H को रिप्लेस करके उससे नहीं रिप्लेस कर सकते,
क्यों? क्योंकि आपका जो अल्केन होता है ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसलिए आपको फर्दर एनालिसिस करने के लिए बोला। ओके, अब देखिए अगर आपने इस Cl2 की जगह 1 मोल की जगह कितने मोल यूज कर लिया? अभी 2 मोल, ये लिख दे आप, फिर क्या होगा? तो आपके 2H डिस्प्लेस होंगे और यहाँ पे 2 Cl आ जाएंगे, Cl2। अब अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, इस हाइड्रोलाइसिस को समझिएगा। बेंजीन को मैं सीधा दिखा रहा हूं ऐसे, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है क्या? CH, और इसके साथ है 2C। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड Cl का ब्रेक होता है और इस Cl की जगह क्या आ जाता है? OH। HCl के साथ बाहर, एक H, Cl बाहर। वाटर में ये होता है ना, HOH। ठीक है, तो HCl बाहर, OH जुड़ गया इसके साथ। अब हमें पता है भी एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं होते, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? यहां से H और यहां से OH बाहर निकल जाएगा। अब इस कार्बन क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। नीचे लिखा देता हूं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बच गया? एक अस्थायी कार्बन। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा उस टाइम पे? क्या? बेंजल्डिहाइड। अगेन क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। अगर आपने 1 मोल लिया है तो क्या बनेगा? व्हाट? बेंजाइल अल्कोहल। 2 मोल लेते तो क्या बन जाता? बेंजल्डिहाइड। ये आपको पता होना, ये था इसका कंसेप्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, Cl2 लाइट की जगह अगर यही कंडीशन में क्या होता, इस कंडीशन की जगह मैं यहां लिख रहा हूं कंडीशन, यही रिएक्शन होती Cl2 के साथ, यहाँ पे होता है लेविस एसिड, कोई FeCl3 हो गया, या एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, ये लेविस एसिड है। और जब भी लेविस एसिड आ जाए ना क्लोरीन के साथ सनलाइट की वजह, ध्यान रखना बेंजीन से जो सब्स्टिट्यूशन होगा ना वो CH3 के बजाय, साइड चेन है ये तो, इसकी बजाय इसे कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? या तो Cl पोजीशन से H बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा Cl, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो हेलोल्केन बनेगा। ठीक है, और भी यहाँ भी पैरा, और पैरा प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका? डोमिनेंट। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी उस टाइम पे, ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए इनको वेरिएंट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से अपने नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछेंगे आपसे ये क्वेश्चन, ध्यान रखिए। ओके, ठीक है, चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अभी करते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। क्या है? और हाँ, प्रोडक्ट के नाम है ना साथ के साथ अवश्य लिखना। अभी तक तो आपका मेन नाम क्या आया है, समझो बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, ये क्या दे रखा है बताइए, इसका नाम क्या है? सबसे छोटा कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनोन कहते हैं इसको। तो इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करोगे, क्या है भाई? दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, अमोनिया का डेरिवेटिव है भाई। अब आपको एसीटोन को इसके साथ कंप्लीट करना है। ये 3 क्वेश्चन है एक ही में, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। ठीक है, ये समझो आपका पहला क्वेश्चन, एसीटोन की रिएक्शन अगर आपने किसके साथ करवा दी? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, क्या हो? देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, ये तो है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये इस H2 के साथ चला जाएगा, दिख रहा है ये H2, और ये नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड डबल, 2H यहां से फिनिश, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, यहां से 2H2 और यहां से एक ऑक्सीजन। देखिए क्या होगा? NH2OH है ये, ऐसे लिखेंगे आप। ये वाटर बाहर, डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे इसके साथ, 2 बॉन्ड अब नाइट्रोजन बनाएगा कार्बन के साथ, बन गए साथ में क्या? ये बनेगा, हो गई रिएक्शन। खास बात भाई, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्जाइम। क्या कहते हैं भाई? ऑक्जाइम कहते हैं, ध्यान रखिए। व्हाट इज ऑक्जाइम? क्वेश्चन पूछ लेते हैं अकेला। जब आप हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये है आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसका नाम है OH, अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव है ये, और ये रिएक्शन जनरली pH 3.5 pH पे होती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना किसकी? एल्डिहाइड की। क्लियर है क्या? आगे हो गया ऑक्जाइम। अगली रिएक्शन है इसके साथ फिर से
एसीटोन के साथ ही करवानी है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन एसीटोन के साथ, ठीक। अब अगेन दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, एसीटोन की रिएक्शन करवाइए HCN के साथ, बताइए क्या बनेगा। तो जब हम एसीटोन की रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ, ये आपका C डबल बॉन्ड OCH3, मैं एसीटोन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अवश्य लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो क्या होगा, बोला यहाँ पे H और ये CN, बोला H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। बोला क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा जोड़ दो, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, नेगेटिव चार्ज कौन जुड़ेगा भाई, पॉजिटिव, ठीक है। CN किससे जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। ये भी खास पॉइंट है, जब एक ही कार्बन पे एक OH और एक CN ग्रुप हो, इसे हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्री। क्या कहते हैं इसको, साइनोहाइड्री। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज साइनोहाइड्री, द कंपाउंड which is formed by the reaction of aldehyde or ketone, ये एग्जांपल हो गया कीटोन का, with HCN, then cyanohydry is formed which have at same carbon both OH and cyanide group. This compound is known as what, cyanohydry। क्वेश्चन पूछेंगे भी आपसे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसी एसीटोन की रिएक्शन अन्य OH के साथ करवाइए, बड़ी खास रिएक्शन। देखिए ये मैं हटा रहा हूं, बन गया आपका उजाइम साइनोहाइड्री, ठीक है। देखिए फर्दर आपके पास ये क्या है, एसीटोन। अब आपने इसकी रिएक्शन अन्य OH के साथ करवा दी, अन्य OH के साथ रिएक्शन, एक अकेला एसीटोन, ध्यान रखना एक ही रिएक्शन होती है, और अल्फा कार्बन हो गया, क्या नाम है उस रिएक्शन का, अल्डोल कंडेंसेशन। वीडियो अच्छे से बना रखी है मैंने, देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो एसीटोन के साथ अगर अन्य OH दिख जाए कभी, एल्डिहाइड के साथ कीटोन के साथ अकेला अन्य OH, एक रिएक्शन होती है, अकेला अन्य OH होता है, वही डायल्यूट अन्य OH होता है। अब आप रिएक्शन खुद करवाएंगे, क्या अल्डोल कंडेंसेशन होगी। अल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है देख लीजिए, आपको इसके लिए भी कम से कम 3, क्या भी कम से कम 2 मॉलिक्यूल लेके आने पड़ेंगे, किसके, एसीटोन के। उनको आप ऐसे बनाएंगे, अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन को शो करते हुए। देखिए ये आपका एसीटोन, ठीक है, इस कार्बन को कहते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा देखिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन हो एल्डिहाइड कीटोन के पास और अन्य OH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, तो रिएक्शन कौन सी होगी भाई, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, फिर आपका ये बेस इस्तेमाल हो रहा है, वो भी कंसंट्रेटेड, तब होती है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्स में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आपको क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। मतलब क्या मैं इस एसीटोन को ऐसे लिख लूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एसीटोन CH3 ऊपर CH3 इस साइड, एसीटोन ही है ना, यस। क्या इस अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर, एक निकाल लिया मैंने बाहर, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक। क्या हुआ भाई, करवा दो, क्या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सीधा प्लॉट बनाना है आपको, बनाइए। क्या होगा, बोला ये जो हाइड्रोजन है दूसरे वाले के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, भेज दूं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, चला गया। अब इस कार्बन, देखिए बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बचे, तो ये जो दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना, क्या हुआ, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन पे चला गया, और जो कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन गया है, जिस कार्बन के ऑक्सीजन पे गया है, इन दोनों कार्बन आपस में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। और इसको सही से लिख दो बना के, क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे क्या एक OH ग्रुप भी है, यस। दिस इज व्हाट, अल्डोल। ये बना के आएंगे आप, ये आ गया प्रोडक्ट, रिएक्शन हो गया, क्या बन गया आपका, अल्डोल बन गया।
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। वही फर्दर इसके बाद आपको क्या, आप खुद चाहे तो आपको कंप्लीट आपकी फर्दर हीट कर दीजिए इस रिएक्शन को, इस कंपाउंड को हीट कर दीजिए रिएक्शन में, तो आपका क्या बनता है, अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है जब कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, साइड प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो उस रिएक्शन के साथ क्या जुड़ जाता है, टर्म कंडेंसेशन। तो ये क्या है आपका अल्डोल। अब अल्डोल क्या होता है, जब एक ही कंपाउंड में आपका सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में से एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, और एक क्या हो, OH ग्रुप, एल्डिहाइड अल्ड ओल। देखिए अगर कीटोन हो तो आप किसको कीटोल भी बोल सकते थे, पर अल्डोल हमें अच्छा लगा बोलते हुए, इसलिए हमने तो क्या कर रखा है, चाहे कीटोन हो अल्फा हाइड्रोजन के साथ या आपका एल्डिहाइड, उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल, तो आपका एल्डोल बन जाता है। ठीक है, अब फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये आपका क्या है, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, मेन प्रिंसिपल कार्बन। इस कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा, देन नेक्स्ट कार्बन इज बीटा। अगर बीटा पे कोई OH ग्रुप हो, कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बीटा पे अगर OH ग्रुप हो ना, और इसको आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या होता है, बोले इस बीटा कार्बन से तो OH और अल्फा कार्बन से H बाहर निकलेगा। जैसे H और H बाहर निकलेंगे तो बोले यहाँ पे कार्बन के एक प्लस बॉन्ड क्या हो जाता है, कम, डबल बॉन्ड। क्लियर है, क्या बनेगा फर्दर देखिए, CH3 कितने ग्रुप हैं इस कार्बन पे, 2, C डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O CH3, अब ये प्रोडक्ट बनता है, फर्दर हीट करें। ठीक है, ये थी आपकी क्या, अल्डोल कंडेंसेशन। हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, इसका वेरिएंट और देखिए क्या होगा, अगर आपने इस NaOH के साथ यूज कर लिया I2 आयोडीन दे दिया ना हमने, तब आपका आइडोफॉर्म टेस्ट होएगा, भी ध्यान रखना कौन सा टेस्ट आएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। फिर आपका ये CH3 वाला, ये वाला ग्रुप कौन देता है आइडोफॉर्म टेस्ट, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जिस कंपाउंड के पास है वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और उसमें ये जो CH3 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइडोफॉर्म में, CHI3। ठीक है, ये इसका वेरिएंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में पक्के आएंगे, श्योर है। बट इसमें 2 CH3 ग्रुप हैं, दोनों में से एक ही CH3 देगा, डोंट वरी, एक साइड ही एक CO ग्रुप आ सकता है ना, दोनों में नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए जिस कंपाउंड में ध्यान रखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिल जाए, यही होना चाहिए सेम ग्रुप, ही वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। हम स्पेशली आइडोफॉर्म टेस्ट भी देखेंगे। अभी मैंने आपको कैसे आपको याद होना चाहिए एग्जाम की अच्छी तगड़ी तैयारी कैसे करेंगे आप, अगर आपको ये अब भी आता है ना, जब मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, उससे पहले आपको आता है तो आपकी जबरदस्त तैयारी है, शानदार। नहीं आता तो अब कर लीजिए, फिर वीडियो को दोबारा देखना तो आपको आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आइडोफॉर्म टेस्ट होएगा, इसका वेरिएंट है NaOH के साथ। ठीक है, आइडोफॉर्म बन जाता है इसका, तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, और इसका बन जाएगा क्या, तो फर्दर अब ये जो ग्रुप बच गया इसके साथ क्या जुड़ जाता है, ONA, OH ग्रुप। ठीक है, ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बना लेता है। ठीक है, सुनिए फिर से, ये ग्रुप तो पहचानने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसके पास ऐसा ग्रुप हो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अल्कोहल्स भी देते हैं, वो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट की स्पेशल वीडियो बताऊंगा। ओके, इसमें क्या है भाई, अगर ये ग्रुप हुआ तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा NaOH के साथ I2, डन। क्या होगा, ये जो CH3 इस ग्रुप का कन्वर्ट होगा किसमें, आइडोफॉर्म में, इसके साथ आपका ON आके जुड़ जाएगा, NaOH में क्या है, ON, बस हो गई। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हमारी ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड क्वेश्चंस 12 सीरीज का। ठीक है, क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे हैं स्पेशली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली बोर्ड्स एग्जाम में हाई स्कोर करना चाहते हैं, 100/100 मार्क्स गेन करना चाहते हैं केमिस्ट्री। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम होने के बाद देखिएगा कितने क्वेश्चंस हमने किए थे जो हमारी क्वेश्चन सीरीज से आए हुए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और क्वेश्चंस की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
अरे हाँ, एक बात तो रह गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। जय माता।